पिछले 6 महीने से हुकूमत पाकिस्तान IMF के चक्कर लगाती रही है और उनको कन्विंस करने की कोशिश करती रही है कि सरकार हमें ये $1.2 बिलियन का कर्ज़ा दे दिया जाए, वरना हमारी हुकूमत का, हमारे मुल्क का, हमारी मईशत का फटा बैठ जाएगा। और जब भी हुकूमत पाकिस्तान IMF के पास जाती है तो IMF अपना गोल पोस्ट चेंज कर देता है। पहले उन्होंने ये कहा कि जी ये सब्सिडीज़ ख़त्म करें, लो जी सब्सिडीज़ ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने ये कहा जी टैक्सेस लगाएं, लो जी नए टैक्सेस भी ठोक दिए। फिर उन्होंने कहा कि ये बिजली की कीमत, ये तेल की कीमत, ये गैस की कीमत, इसके अंदर भी तब्दीली करें, बस कि इसके ऊपर भी टैक्स मज़ीद लगाएं, लें जी वो भी लगा दिया। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो पेट्रोल की कीमत आपने दो मुख्तलिफ मार्केट्स पैदा की हुई हैं कि जी जो मोटरसाइकिल वालों को उनको सस्ता दे देंगे, तो ये भी ख़त्म करें, लो जी वो भी ख़त्म किया। फिर उन्होंने ये कहा कि जी आप सॉवरेन गारंटी लेके आएँ, दूसरे मुल्क जो है वो आपकी ज़मानत दें कि जी आप आके पैसे वापस कर देंगे, वो भी हम लेके आ गए और अभी तक हमें कर्ज़ा मिला ही नहीं। तो इसके पीछे वजह क्या है? एक वजह तो वो है जो IMF वाले कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं, कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर के अंदर हमने आपके साथ एक मुआहदा किया था, वो मुआहदा आपने पूरा नहीं किया, उसको आपने वायलेट कर दिया, इसलिए अब हम तो 2 दफ़ा 10 दफ़ा सोचेंगे इससे पहले कि आपको कर्जा दें। दूसरी बात जो ज़्यादा अहम है वो ये है कि मेरा ख्याल है IMF को इस बात की भी फ़िक्र है कि हो सकता है कि ये हुकूमत तो टिके ना, अक्टूबर के बाद इलेक्शन वगैरह हो, जब इलेक्शन हो तो ये हुकूमत तो जीतने नहीं लगी। और कौन सी हुकूमत जीतेगी? इमरान खान की हुकूमत जीतेगी, यानी कि वही हुकूमत जीतेगी जिसने पहले मुआहदा तोड़ा। तो इसका मतलब ये है कि वो घबराए इस बात पे हुए हैं कि जनाब अली ये शहबाज शरीफ साहब तो 6 महीने के मेहमान हैं, आगे इमरान खान ने दोबारा वापस आ जाना है। अगर इमरान खान दोबारा वापस आ गया तो हमारा IMF का अग्रीमेंट जो है वो दोबारा वायलेट हो जाएगा, तो इस वजह से भी वो घबराए हुए। मगर तीसरी और सबसे मेरा ख्याल है दिलचस्प बात यह है कि वो बात जो वो खुल के नहीं कह रहे मगर इशारे इशारे से कह रहे हैं, जिसको कहते हैं ना इशारों इशारों में बात कर रहे हैं, वो ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की मेरे हिसाब में ये ख्वाहिश है कि पीछे से जो CPEC का प्रोजेक्ट है इसको जो है इस पे हुकूमत पीछे हटे। आपको याद होगा कि आज से महीना 1.5 महीना पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने एकदम से एक रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि जनाब हम बहुत सारे पाकिस्तान का कर्ज़ा तो चाइना के पास है, तो पाकिस्तान हमारे पास क्यों आता है, उसको चीन के पास जाना चाहिए कि ये कर्ज़ा रीस्केड्यूल करें। फिर एकदम से हमने ये देखा कि पाकिस्तानी मीडिया पर भी ऐसे लोग उभर पड़े जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी हमारा इतना कर्ज़ा है और इतना कर्ज़ा हमने चीन से लिया हुआ है और चीन क्यों नहीं कुछ कर रहा, चीन क्यों नहीं कुछ कर रहा, ये वो, यानी कि एक शोर शराबा इस पर मचना शुरू हो गया। उसके बाद चाइना ने तकरीबन फ़ौरन ही 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ये डिसीजन किया कि ले जी ये आपका 2 बिलियन का कर्ज़ा था, ये हमने रीस्केड्यूल कर दिया, मौज करें। इस सारी बात से जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ वो ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के जो दिल में बात है ना, क्योंकि आपको पता है वैसे तो ऊपर ऊपर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड वाले ये कहते हैं कि जी हम तो प्योरली मुआशी फ़ैसला करते हैं, हमारे फ़ैसले के अंदर किसी किस्म की कोई सियासत शामिल नहीं, हमें परवाह नहीं हम किस हुकूमत से डील कर रहे हैं, किस हुकूमत से डील नहीं कर रहे, और हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। मगर फिर आपने ख़ुद ये देखा कि यूक्रेन, जहाँ पे इस वक्त आप जानते ही हैं जंग चल रही है, अब कोई पता नहीं वो रियासत बचती है नहीं बचती, क्या होता है, वो पैसे अदा कर सकती नहीं कर सकती, उस हुकूमत को उन्होंने 11-12 बिलियन डॉलर्स पकड़ा दिए, 4 साल की एग्रीमेंट भी कर ली, कोई मसला ही नहीं। जहाँ पे जंग हो रही है तो पाकिस्तान के अंदर तो जंग नहीं हो रही, तो पाकिस्तान के अंदर तो उनका कर्जा इससे ज़्यादा महफूज होना चाहिए टेक्निकली। मगर महसूस यही होता है कि देखें ये प्योरली एक सियासी फ़ैसला था और इसकी वजह भी आपको जाननी चाहिए, और वो यही है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पे जो हुकूमत जितने ज़्यादा पैसे डाले उतने ज़्यादा उसके वोट होते हैं, और सबसे ज़्यादा वोट इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के एतबार से वो यही है कि वो CPEC मेरे हिसाब में नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि चाइना जो है वो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के ज़रिए जो है एशिया, अफ्रीका, यूरोप के साथ, सब दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाए, क्योंकि इस वक्त ऑब्वियसली आप देख ही रहे होंगे कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जो सर्द जंग का माहौल है वो एक पैदा हो रहा है, और चाइना जो है वो काफ़ी हद तक रशिया को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन की जंग के हवाले से। तो इससे मैं अंदाज़ा ये लगा रहा हूँ कि ये जो अचानक IMF की रिपोर्ट सामने आ गई, फिर कुछ सीजनल मेंढक जिनको हम कहते हैं ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि चाइना क्यों नहीं कुछ कर रहा, चाइना क्यों नहीं कुछ कर रहा। तो इससे मेरा हिसाब व किताब, ये आप कह लेंगे कि एक किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरी है या जो भी, मगर हिसाब किताब मैं इससे ये लगा रहा हूँ कि एक्चुअली वो ये चाहते हैं कि अगर तो पाकिस्तान की इकॉनमी फॉल्टर कर रही तो इसका बोझ जो है वो हम पे ना गिरे, चीन पे गिरे, नंबर 1। और नंबर 2, अगर हम पे बोझ गिरे तो फिर इसका मतलब ये है कि हम डिटरमिन करेंगे कि चाइना
جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا, کتنی کر رہا ہے, کن ٹرمز پہ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. ان کی خواہش میرے حساب میں یہی ہے کہ سی پیک کا جو انفلوئنس ہے پاکستان کے اندر اس کو پیچھے دھکیلا جائے. بی آر آئی جس کو کہا جاتا ہے, یہ جو ہے نا ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے اسٹریٹجک مفادات کے خلاف ہے, تو اس کو وہ پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں. لے جی پھر نتیجتاً آپ کے سامنے اپنا انالیسس رکھتا ہوں کہ ایک تو آئی ایم ایف کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عمران خان کی حکومت نے جو ڈیل کی تھی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ انہوں نے وہ پوری نہیں کی, اور دوسرا ان کو یہ خطرہ ہے کہ جناب عالی یہ حکومت تو 4 دن کی مہمان ہے, جب یہ چلی جائے گی عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے, جب عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے تو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ جو بھی اگریمنٹ کی گئی ہے وہ شاید پوری نہ ہو. اس وجہ سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی سوورن گارنٹیز ہوں, دوسرے ملک جو ہیں وہ ضمانت دیں کہ جی یہ پورا ہوگا معاملہ. اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ والے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ون بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, جو سی پیک کا سارا معاملہ ہے پاکستان کے اندر, جو چین کی انویسٹمنٹ ہے, یہ پیچھے ہٹے, یہ آگے کی طرف نہ بڑھے, کیونکہ ان کی کولڈ وار ہو رہی چائنا کے ساتھ. اور اگر پاکستان کی حکومت شاید ان کو کوئی گارنٹی دے دے کہ ہم سی پیک کو پیچھے کر دیں گے, جو کہ فرینکلی شہباز شریف صاحب پیچھے کرنے کے لیے تیار نہیں, احسن اقبال صاحب بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سی پیک کے حق میں, وہ کہتے ہیں یہی ہماری اکانومی کو بچا سکتا ہے, تو وہ تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ لون کو بھی ڈیلے کر رہے ہیں, اور ہمارے ریلیف پیکیج کو بھی, اگر اس کو ریلیف کہا جا سکے, میں تو اس کو ریلیف نہیں کہوں گا, بہرحال اس پیکیج کو وہ ڈیلے کری جا رہے ہیں. وہ ڈیلے کرنے کے پیچھے جو اصل میرا خیال ہے کہانی ہے اور قصہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر تو پاکستان ڈیفالٹ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کا بوجھ چین پہ پڑے, اور اگر بوجھ ہم پہ پڑ رہا ہے تو سرکار پھر ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ چین کا انفلوئنس, چین کا جو اثر ہے پاکستان کے اندر وہ کم ہونا چاہیے. سی پیک کا پروجیکٹ جو ہے اس کو ذرا طریقے سے روکا جائے, اس پہ سپیڈ پہ نہ چلا جائے, سپیڈ پہ کیا نہ چلا جائے بلکہ اس کو ختم ہی کر دیا جائے تو بہتر ہے. تو لے جی یہ میرا چھوٹا سا تجزیہ ہے, ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو سکتا ہے غلط ہو, میں اندازہ لگا رہا ہوں, اندازہ بھی بالکل ایویں بلائنڈ گیسنگ نہیں ہے. مجھے جو مطلب ہے میرا جو سرکل آف انفلوئنس ہے اس میں سے جو ٹاپ لیول کے لوگ بھی ہیں وہ بھی مجھے یہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ جی امریکن کچھ خوش نہیں ہے سی پیک کے حوالے سے. تو بہرحال آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس پہ, آپ بھی اپنا تجزیہ پریزنٹ کریں اور بتائیں کہ کیا خیال ہے. میں ٹھیک بات کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف والے جو ہیں وہ چین کے اعتبار سے کوئی ذرا خوش نہیں ہیں, اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر چائنا کا انفلوئنس نہ پڑے. اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ اپنے کامنٹس آئدر وے ضرور مجھے بھیجیں تاکہ میری معلومات میں بھی علم میں کچھ اضافہ ہو. تھینک یو ویری مچ.